1 फ्रैंक 80 रुपैन, लगभग 150 रुपये का लगा लीजिए। 150 रुपये का एक आपको मिलेगा। आपको एक कूड़ा फेंकने के लिए 150 रुपये की एक पॉलीथीन खरीदनी पड़ेगी, और ये बहुत अनिवार्य है, मतलब बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी पॉलीथीन के अंदर फेंक दोगे कूड़ा तो लगेगा आपको बहुत बड़ा फाइन। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको टाइटल को देख के ही पता चल रहा होगा कि मैंने किस बारे में वीडियो बनाया है। जी हाँ, बहुत ही मुश्किल काम है यहाँ पर कूड़ा फेंकना। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे लगा, हे भगवान, ये तो मेरे लिए एक 8वां अजूबा है यहाँ पर कूड़ा फेंकना। क्योंकि मैं हुई हूँ पैदा हिंदुस्तान के दिल्ली शहर में, और आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली में किस तरह से कूड़ा फेंका जाता है। खैर, अब तो बहुत सुधार हो गया। पिछले अगर 8-10 साल पहले देखो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब थी हमारी सिचुएशन। हम लोग बिल्कुल नहीं समझते थे हम लोगों को किस तरह से मैनेज करना चाहिए अपने शहर को। आपको ये जानने के लिए कि यहाँ पर कूड़ा किस तरह से फेंका जाता है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा वीडियो लास्ट तक। तभी तो आपको पता चलेगा भाई ये स्विट्जरलैंड आखिर इतना ब्यूटीफुल कैसे है। ये मैं नहीं बोल रही, गूगल जी भी बोलते हैं, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड फॉर एनवायरनमेंट। एक्चुअली ये बात सच भी है, इसमें इतना सा भी झूठ नहीं है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे मैनेज करते हैं ये अपना पूरा गार्बेज सिस्टम। तो देखिए, पहले तो मैंने इन कांच की बॉटल्स को धोया, चमकाया। यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसे गंदी तरीके से मतलब नहीं फेंकी जाती। तो मैंने इसको पहले धोया, चमकाया, आप देख रहे होंगे। और फिर उसके बाद इसको इस बैग में डाला है। सारी अलग अलग तरीके की है, जैसे कि ये ग्रीन बॉटल है तो वो ग्रीन के डब्बे में जाएंगी, वाइट बॉटल है तो वाइट के डब्बे में जाएंगी। मैं आपको दिखाऊंगी ले जाकर किस तरह से फेंका जाता है। ये एल्युमिनियम अलग तरीके से फेंका जाता है। ये जैसे एल्युमिनियम, ये कोक की बॉटल हो गई। ये हम इंडियन स्टोर से ले आए थे गुलाब जामुन अपनी मिठास दूर करने के लिए, और साथ में मोटापा बढ़ाने के लिए। तो ये सब एक जगह फेंक। अब देखिए, ये कोक और जैसे मिल्क की बॉटल है, जो भी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं वो मैंने अलग पैकेट में रखी हुई है। देखिए, क्योंकि ये अलग स्टेशन पे जाएगी। इन कांच की बॉटल्स का अलग स्टेशन होता है और इनका अलग स्टेशन होता है। तो ये ग्रॉसरी शॉप के अंदर मोस्टली होती हैं, वहाँ पर जाना पड़ता है मुझे। और इनमें जैसे कि ये दिखा देती हूँ आपको। ऐसे ही नहीं डाल देना है जी उठाकर कि प्लास्टिक का स्टेशन बना हुआ है प्लास्टिक डाल दो। नहीं बाबा नहीं, यहाँ पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखो लिखा है ना PET रिसाइकलिंग, तो ये रिसाइकलिंग वाले के बॉक्स के अंदर जाएगी। और अगर जब नॉर्मल कोई प्लास्टिक होता है, अगर जैसे कि नॉर्मल प्लास्टिक है तो ये नॉर्मल उसमें जाएगा, ये रिसाइकलिंग उसमें नहीं जाएगा। इसके भी अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं। और ये जो गत्ते दिख रहे हैं आपको, इनको फेंकने का भी एक अलग तरीका है। रद्दी को ना इस तरह से बांध दिया जाता है और रख दिया जाता है सड़क पर। देखिए, ये इस तरह से बांध कर सड़क पर रख दिया जाता है। और गत्तों को भी, ठीक है। तो जो ट्रक होता है ना, वो आता है और रद्दी को लेके जाता है, और एक दूसरा ट्रक आता है वो गत्तों को लेके जाता है। तो यहाँ पर ये है सिस्टम रद्दी और गत्ते फेंकने का। ये भी आप मतलब हर जगह नहीं फेंक सकते हो, इसका भी सिस्टम है। अब मैं आपको बताती हूँ जो मुझे सबसे महंगा लगता है यहाँ पे कूड़ा डालना। देखिए, मेहनत तो अलग हो गई, लेकिन आपको पैसे खर्च करके कूड़ा डालना पड़ता है, वो मुझे बड़ा खलता है। लेकिन क्या करें, है यहाँ का सिस्टम ऐसा। तो मैं दिखाती हूँ, ये पॉलीथीन है, ये हमारे कैंटन की पॉलीथीन है। मैं आपको बता देती हूँ, हर कैंटन की अलग अलग होती है। जैसे बर्न हुआ, जिनेवा, हर जगह की मतलब हर कैंटन की अलग कलर की पॉलीथीन होगी। उसका प्राइस भी अलग होगा। इसका कलर ग्रे है, किसी का कलर कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता बाकी के कैंटन का क्या कलर है। लेकिन हमारे कैंटन की पॉलीथीन है, इसका कलर ग्रे है, ठीक है। ग्रे एंड पिंक, अंदर से थोड़ा पिंक डिज़ाइन है इसका। ये 35 लीटर की है और अप्रॉक्सीमेटली हमको पड़ती है 150 रुपये की इंडिया के हिसाब से। तो ये मुझे काफ़ी महंगा लगता है यहाँ पे कूड़ा फेंकना।
पर आपको ध्यान रखना है सिर्फ इसी पॉलीथीन के अंदर ही कूड़ा डालना है, किसी और पॉलीथीन में नहीं डालना है। क्योंकि आप अपने कैंटॉन की जो भी पॉलीथीन है वो आप लीजिए, उसमें ही कूड़ा डालिए। अगर आपने किसी और पॉलीथीन के अंदर कूड़ा डाल दिया तो आपको लगेगा बहुत बड़ा फाइन। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें लग चुका है, इसलिए बता रही हूँ। हमारी पूरी बिल्डिंग को 100 CHF लगभग 8-8 हज़ार रुपये हर मतलब हर घर को आया था, और हमें पे भी करना पड़ा था, बताऊं तो ये बात ध्यान रखिए। तो देखिए ये है 10 पॉलीथीन का एक बंडल, और ये हमें बंडल पड़ता है पूरा 20 CHF का, समटाइम्स 18 CHF का भी पड़ जाता है। तो इसके अंदर जो एक पॉलीथीन है वो हमें पड़ती है इंडियन करेंसी के हिसाब से 150 रुपये की, और ये आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप से मिल जाएगा, कूप, मीग्रोस, डैनर, किसी भी ग्रॉसरी शॉप से। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बिना मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैनेज करते हैं ये अपना गार्बेज सिस्टम, क्योंकि मुझे आपको दिखाना भी है और वहाँ लेके भी जाना है जहाँ ये फेंका जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, प्लीज़ लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम ये पहले ये वाला कूड़ा हम फेंकते हैं, मैं दिखाती हूँ हम किस तरह से इस कूड़े को फेंकते हैं। चलिए, तो देखिए मैंने डाल दिया है इसमें कूड़ा, पर आपको डालते हुए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि है जी ये पूरा का पूरा वन मैन शो। तो मैंने ही कैमरा पकड़ रखा है, मैंने ही कूड़ा पकड़ रखा है, और कूड़ा भी भारी है और इसका ढक्कन भी भारी है, तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी कूड़ा डालते हुए आपको। पर मैंने इसके अंदर कूड़ा डाल दिया है, आप ये देख लीजिए। और आप अब ये भी देख लीजिए कि इसको थर्सडे आती है कूड़ा उठाने वाली गाड़ी यहाँ पर, और ये लेके जाती है कूड़ा। देखिए किस तरह से पूरा क्रश कर देती है, हर थर्सडे आती है। तो अब आप देखिए मैं बाकी का सामान फेंकने जाऊंगी, तो आप चलिए देखिए कहाँ पर मैं बाकी का सारा सामान ठिकाने लगाती हूँ। चलिए, निकाल ली मैंने अपनी जैकेट और निकाल लिया सारा कूड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो कूड़े को ऐसे ही खूबसूरती तरीके से फेंका जाता है इस खूबसूरत कंट्री में। देखिए हम पहुंच गए हैं जहां पर सारी बॉटल्स को डाला जाता है, मतलब ग्लास की बॉटल्स को, एल्युमिनियम को, और बॉटल्स भी अलग अलग तरीके से डाली जाती हैं। अब मैं आपको दिखा दूं, जैसे इस पे एल्युमिनियम डाला जाता है, ओके, इसमें डाले जाते हैं ब्राउन ग्लास, ठीक है, ब्राउन कलर की जो बॉटल होगी वो डाली जाएगी, और इसमें ग्रीन ग्लास, जो ग्रीन कलर की बॉटल होगी वो डाली जाएंगी। नीचे देख रहे हैं ये नीचे कंटेनर्स हैं, जब गाड़ी आती है तो ये पूरा का पूरा खोला जाता है और पूरा नीचे से कंटेनर निकाल के रिसाइकलिंग के लिए लिया जाता है। यहाँ पर भी देखिए ग्रीन ग्लास है, ठीक, ओके। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, राइट। तो मैंने अपना ये यहाँ रख दिया, प्लास्टिक बॉटल्स अलग रहेंगी। अब देखिए ये मैंने बॉटल निकाली, तो इसका भी मेरे को ऐसे ही नहीं फेंक देना, इसको पहले तो मुझे चेक करना है कि किस में जाएगी, और फिर उसके बाद इसकी लिड, इसकी कैप निकालनी है। ये वाइट बॉटल है, यही जाएगी सिर्फ इसके अंदर, डाल दी। और ये जो कैप जो है देखिए ये जाएगी एल्युमिनियम के अंदर। इसी तरह से मैं बाकी चीज़ें भी, जैम का जैसे है जार, ये भी वाइट है तो ये भी मैं इसमें डालूंगी, डाल दिया। और ये इसकी जो लिड है, इसका ये जो कैप है, ये मैं इसमें डालूंगी। ये ग्रीन कलर है तो ये ग्रीन वाले में डालूंगी, ओके, ठीक
देखिए देखिए ये देखिए राजमा के टीन वगैरह ये हम ऐसे नहीं डाल सकते, इनको इसके अंदर ही डालना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये ग्रीन बॉटल है तो ग्रीन वाले में जाएगी। ये सारा प्रोसीजर होता है यहाँ पर बॉटल्स फेंकने का। कैमरा भी लगाया, ये भी लिखा गया है कि यहाँ कैमरा लगाया गया है। अगर कोई भी गलती से भी किसी चीज़ के अंदर डालेगा तो उसको फाइन लगेगा, मतलब आप सीसीटीवी की नज़र में हैं। ओके, ये टेक्सटाइल डालने के लिए है, कपड़े, पुराने क्लोथ्स, ये सब डालने के लिए ये वाला कंटेनर लगाया गया है। इसमें आप अपने कपड़े, शूज़, गारमेंट्स जितने भी हैं वो डाल सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और मैं आ गई हूँ ग्रॉसरी शॉप के बाहर, कॉप के बाहर, बॉटल्स को डंप करने के लिए। तो चलिए ग्रॉसरी शॉप के अंदर। ये रहा कूप ग्रॉसरी शॉप, इसे जर्मन में कॉप भी बोलते हैं। अरे देखिए यार, मुझे तो सब कुछ मतलब डंप करते करते रात ही हो गई है, बहुत टाइम लग जाता है ये सब काम करने में। चलिए आ गया है प्लास्टिक को डंप करने का टाइम। यहाँ पे मैं सारी बॉटल्स, देखिए ये रहा, यहाँ पे करूँगी सारी बॉटल्स अपनी डंप। देखिए यहाँ पर भी अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। जैसे कि लिक्विड सोप की जो बॉटल है वो यहाँ फेंकी जाएगी, ठीक है। कोक की बॉटल यहाँ फेंकी जाएगी, जैसे मैं फेंक रही हूँ, ठीक है। और जो मिल्क की बॉटल होती है, ये मिल्क की बॉटल है, ये फेंकी जाएगी यहाँ, क्योंकि ये पेट नहीं है, PET बॉटल नहीं है, ये हम यहाँ डंप करेंगे। पिक्चर बनाई रखी है, यहाँ पर भी देखिए पिक्चर बना रखी है। कोक की बॉटल फेंकनी है, बिस्लरी वाटर की बॉटल जो होती है वो यहाँ फेंकी जाएगी, साफ दिखाई दे रहा है। तो हमें देखने में कोई मुश्किल नहीं है कि कहाँ पर क्या सामान फेंकना है। यहाँ पर फेंके जाएंगे सेल होता है ना, वो हम इस तरह से फेंकते हैं। बल्ब भी इस तरह से फेंकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो सेल्स वगैरह होता है वो इसी तरह यहाँ पे डंप करे जाते हैं। तो देखिए मैंने तो कर दी हैं अपनी सारी बॉटल्स यहाँ पर डंप, और मैं गई हूँ बहुत थक। अब मैं चलूँगी घर, पर घर चलने से पहले भाई मैं आपको बहुत एक काम की चीज़ दिखाती हूँ जो पीने पिलाने वालों के लिए है। देखिए, कहने को तो ये है सब्जी भाजी की दुकान, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पीने पिलाने वालों का बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर आपको सारी तरह की बॉटल्स मिल जाएंगी, जिन हो, शैम्पेन हो, या फिर रेड वाइन हो, रम हो, आपको सब तरह का यहाँ पर माल पानी मिलेगा। तो आप आ रहे हैं अगर स्विट्ज़रलैंड, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर खास ध्यान रखा जाता है इन सब चीज़ों का। तो चलिए, तो देखिए मैंने फेंक दिया है कूड़ा, लेकिन हम कहीं पर भी हो, ये तो रही स्विट्ज़रलैंड की बात। चाहे स्विट्ज़रलैंड में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे किसी और कंट्री में हो, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी देश को कैसे साफ़ सुथरा बनाना है। और कहते हैं ना, जैसे किसी एक सफल आदमी के पीछे किसी औरत या आदमी का हाथ होता है, वैसे ही एक सफल राज्य या किसी कंट्री के पीछे उसकी प्रजा का हाथ होता है। तो प्रजा कौन? हमें ही तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, और इस बात का ध्यान हम हमेशा रखेंगे, हमेशा साफ़ सफाई करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक तो बनता है, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि ये है पूरा का पूरा वन मैन शो, मैन नहीं वो मैन शो, जो कि मैं अकेले करती हूँ और आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए फिर दोबारा जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।